जय हिंद दोस्तों, आपका MS चौहान और आप देख रहे हैं अपना चैनल फैविज्ञान। वाइट गारमेंट के ऊपर तो हम काफ़ी वीडियो बनाते रहते हैं और कलर गारमेंट पे भी काफ़ी वीडियो बनाए हैं कि वाइट गारमेंट पे हम उसको वाइट करने के लिए कौन कौन से उसके ऊपर केमिकल लगाते हैं दाग धब्बे निकालने के लिए। उसी तरह कलर गारमेंट्स का ब्लीच कौन सा होता है, तो उसका जो ब्लीच होता है उसके पीछे मैंने कई वीडियो पहले बनाई है, हो सकता है काफ़ी भाइयों ने देखी या ना देखी हो। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 ये एक तरल यानी पानी की तरह बिल्कुल कहते हैं पानी से थोड़ा गाढ़ा, हल्का सा गाढ़ापन लिए होता है और रंगीन होता है और ये चखने में खटास यानी खट्टापन सा होता है इसके अंदर। और ये क्या है, ये एक तरह का ये ब्लीच है ये वाइट गारमेंट्स का। तो क्या है, सामान्य तौर पे ऑक्सीजन यानी इसके माध्यम को जो क्लोराइड को NaC10 का विलय होता है, यानी इसके अंदर जो एक तरह का हाइपो का कुछ भाग होता है, लेकिन वो रंगीन कपड़ों को क्षति नहीं पहुंचाता। इसका प्रयोग जो भी जितने भी डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन और रोगाणु और रोधक यानी उनमें इसका किया जाता है। तो उसमें क्या है कि ये एक तरह का ये ऑक्सीकरण यानी एक तरह का ये एंटीसेप्टिक है और बहुत ही ज़्यादा क्षमता वाला होता है। तो इसको क्या है कि किसी भी इसको उच्च श्रेणी में रखा जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जीवों में ऑक्सीजन को यानी ऑक्सीजन के माध्यम से इरेक्शन मोटिलम के यानी ये उसका विषय है। तो क्या है कि ये एक तरह प्राकृतिक उत्पादन होता है एक तरह का। तो इसका क्या है, IUP नेम इसका जो है वो है डिमेथिल, जो इसको जो बोलते हैं डिहाइड्रोजन इसको बोलते हैं। अन्य नाम इसे डी ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अणुसूत्र यानी अदर स्टेटस है इसका जो वो होता है H2O2। NaNFPA यानी उसके लिए स्वास्थ्य के लिए ये 0 है यानी रेड है, ज्वलनशील नहीं होता। ये 3 यानी ब्लू कलर का होता है 3 पर। प्रतिक्रिया एक्टिविटी के लिए येलो कलर पे 2 का है। व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए ये वाइट है, इसमें किसी तरह का वो नहीं है। और वो क्या, हाइड्रोजन पैसे देखने में पानी से कुछ गाढ़ा होता है, चिपचिपापन होता है, छूने पर शरीर के भाग में चींटी से काटने का आभास होता है और जिस भाग पे लगता है वहाँ सफ़ेद सा हो जाता है और हल्का सा पीड़न यानी हल्की सी पीड़ा महसूस होती है। हाइड्रोजन एक तरह का ब्लीचिंग यानी क्लोरीन एजेंट के रूप में कार्य करता है। ब्लीचिंग यानी हाइपो केवल सफ़ेद वस्त्रों के लिए होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसमें कुछ रचक और मिलाने के बाद आप इसको रंगीन कपड़ों पर भी यूज कर सकते हैं। जिद्दी से जिद्दी दाग निकालने के लिए, जैसे पान, सुपारी, गुटखा, जल युक्त यानी पानी वाले कोई भी दाग इससे बिल्कुल आसानी से निकाले जा सकते हैं। उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कपड़ा लिया, कपड़े पे पान, कोई मान लो रंगीन कपड़ा है, उसके ऊपर पान, सुपारी, गुटखे के दाग लगे हुए हैं, तो नीचे स्पोर्टिंग पैड यानी कुछ भी कोई बर्तन वगैरह कुछ भी रखें और उसके ऊपर आप बुर्श बोलें जो कपड़े के नेचर के हिसाब से हो। कपड़ा आपका मान लो कपड़ा आपका मोटा है तो थोड़ा हार्ड बुर्श ले सकते हैं,
कपड़ा आपका सॉफ्ट है, जॉर्जेट टाइप है, सिल्क टाइप है, तो उसके लिए बिल्कुल आप सॉफ्ट बुर्श लें और उसकी सहायता से उस पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाएं और उसके ऊपर मीठा सोडा यानी बेकिंग सोडा लगाएं और दोनों को थोड़ी देर के लिए उसके ऊपर छोड़ दें। और तो इसकी जो प्रतिक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और उसमें 4-5 मिनट छोड़ने के बाद में उसमें ये देखें, बुश से साफ करके देखें कि ये निकला नहीं निकला। अगर नहीं निकला तो इसी क्रिया को दोबारा आप दोहरा सकते हैं और उसके बाद क्या है कि एक साफ कपड़े से इसको साफ कर दें और धोना चाहें तो धो भी सकते हैं। सफ़ेद कपड़ों को और अधिक सफ़ेद करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का योगदान बहुत अधिक है। तो इसमें क्या है कि बल्क क्वांटिटी में अगर मान लो आपको कपड़े करने तो वॉशिंग मशीन में 50 लीटर पानी में 70 से 80 सेंटीग्रेड पानी गर्म कर लें, उसमें 300 ग्राम हाइड्रोजन पेरोक्साइड और 200 ग्राम बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डालें और मशीन को 15 से 20 मिनट चलाएं। उसके बाद कपड़े को निकालें और साफ पानी में खंगाल के निचोड़ें यानी इसको हाइड्रो कर लें और सुखा दें। तो आप देखोगे कि कपड़े आपके बिल्कुल वाइट हो गए हैं। और ज़्यादा वाइट करना है तो आप उसके ऊपर ऑप्टिकल वाइटनर लगा सकते हैं 2BSHI, और नेचुरल चाहिए तो आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये कपड़ों की धुलाई के सिवा भी और चीज़ों में काम आता है। जैसे मान लो कहीं चोट लग गया तो उस चोट की जगह पे आप लगाएंगे तो वो खून निकलना इमीडिएट बंद हो जाएगा। जब किसी कपड़े को इंजाइम वगैरह करते हैं या डिसाइजर करते हैं तो उसके दुष्परिणाम को निश्चित करने के लिए यानी उसको न्यूट्रल करने के लिए भी हम इसका हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को केवल ना हम कपड़ों के ऊपर, इसको शरीर में भी इसको जैसे चोट लगने पर यानी दांत अगर मान लो पीले हो जाएं तो उसके लिए क्या है कि डॉक्टर वाला 5 से 7% का, क्योंकि जो ये हमारा होता है जो वॉशिंग में यूज़ होता है इसका परसेंटेज ज़्यादा होती है, डॉक्टर वाला 5-7% का ले तो आपके जो पीले दांत हैं वो साफ हो जाएंगे और आपकी जीभ के ऊपर वाइटनेस यानी वाइट अगर मान लो फंगस टाइप जम गया है तो आप उसमें क्या है कि 1 गिलास पानी में 5-7 बूंदें डालें और उससे गरारे करें और उससे किसी भी जो टूथब्रश होता है जो उससे साफ करें तो आपका पीला जो है सफ़ेद है वो जीभ से निकल जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नाखूनों पे, पैर के नाखूनों पे अक्सर देखा होगा फंगस आ जाती है, काली काली फंगस, खासकर अंगूठों के जड़ में फंगस आ जाती है तो उसका पानी बनाएं थोड़ा सा और उसके अंदर उसमें 2-4 बूंदे डाल के कपड़े को उसके अंदर यानी अपने उसको पैर को उसमें थोड़ी देर डिप रखें और वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और कान साफ़ करने हो तो डॉक्टर के जो होता है 6% वाला वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लें और उसकी 20 बूंद पानी के अंदर 5-7 बूंदे इस रसायन की डालकर कान के अंदर डालें तो बुलबुले से निकलेंगे यानी कान आपका बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये एक तरह का वाइट कपड़ों का ब्लीचर है, आप इसको यूज कर सकते हैं आँख बंद करके। इसके साथ में आपको बेकिंग सोडा यूज़ करना पड़ेगा। बाकी असंभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि असंभव समझने वाले कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। हर एक चीज़ संभव है, आप कर सकते हो क्योंकि आप में क्षमता है। मेरा जैसा बुद्धिहीन इंसान जब ये कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। बाकी इन जो फ्रॉड और जो दलाल टाइप ऐसे लोगों से आप बिल्कुल बच के रहें, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं कि आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, बेल बजाएं, क्योंकि मैं वीडियो बनाने भूल गया हूँ। बच्चों से पूछ के थोड़ा बहुत जो होता है मैं कोशिश कर लेता हूँ बनाने की। बाकी जब तक चल रहा है, जब तक आप सब लोगों का साथ है, जब तक चल रहा है, उसके बाद तो प्रभु चाहे। तो दोस्तों आप बने रहें, जुड़े रहें। अपने जो भी सवाल होते हैं कपड़े के विषय में अवश्य करें,
क्योंकि उससे काफ़ी भाइयों का भला होगा और सबसे ज़्यादा भला मेरा होगा, क्योंकि मेरा जो दिमाग है ना ये बिल्कुल ठस हो चुका है, इसको भी थोड़ी गति मिलेगी काम करने की। तो काफ़ी भाई उसमें हमारे इंडिया के, पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के और भी काफ़ी कंट्री के भाई जो सब्सक्राइब करते हैं, उसमें कमेंट करते हैं, उन सबको मैं बिल्कुल प्रणाम करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ कि आप, क्योंकि कपड़ा सब पहनते हैं और कपड़ा सही पहनना भी चाहिए, कपड़ा कभी पुराना नहीं होता। और मैंने कल जैसे वीडियो बनाई थी, बेटे के मन से वो शर्ट उतर चुकी थी और चोरी छुप के वो कई बार डाइक्लिंग भी करवा रहा था, यानी वो वॉशिंग वाले से चुपचाप, कि पापा को दुख ना दें, क्योंकि बच्चे हमारे बहुत सीधे हैं। लेकिन मैंने कहा भाई ये शर्ट किसकी रखी है, ये डाइक्लिंग करवा के लेकर आया है। मैं ये तो पीली की पीली है, क्योंकि घर में जब कपड़े धुलते हैं वो सबके साथ ही इकट्ठे धुलते हैं, उसमें अलग नहीं होता कि वाइट अलग वो अलग, सब में डाले तो उसमें क्या है, पीलापन आ गया था। शर्ट बिल्कुल ऐसी होगी है जैसे अभी शोरूम से आई है। तो क्या है कि सिर्फ क्या कि इच्छा शक्ति चाहिए, कहने का मतलब ये है कि काम करने का एक मादा चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों आप बने रहें, जुड़े रहें, अपने काम को पूरी मेहनत, निष्ठा, ईमानदारी के साथ में करते रहें। मैं आपके साथ हूँ 24 घंटे। तो दोस्तों मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।